देखिए, एसआई भर्ती रद्द को लेकर कई लोगों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन जो लंबी लड़ाई लड़ी वो आरएलपी सुप्रीमो लगातार लड़ते रहे। 127 दिन ये लड़ाई चली और राजस्थान हाई कोर्ट ने कल जो है एसआई भर्ती जो है रद्द की। हमारे साथ आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हैं। सर, पहली प्रतिक्रिया आपकी एसआई भर्ती पर? पहली प्रतिक्रिया कि हमारी बहुत बड़ी जीत हुई। राजस्थान उच्च न्यायालय का धन्यवाद, न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा, तमाम नौजवानों का धन्यवाद, मीडिया के हमारे तमाम साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और तमाम सोशल मीडिया के भाइयों का भी धन्यवाद कि आप सबका संघर्ष जो था वो रंग लाया और इस राजस्थान को फर्जी थानेदारों से बचा लिया और आरपीएससी के पुनर्गठन का भी कोर्ट ने रास्ता क्लियर कर दिया। सरकार को कहा श्रोत्रिय और दोनों मेंबर के खिलाफ कार्रवाई करें और जब बाढ़ खेत को खाने लग जाए और जब घर का भेदी लंका डाए, ये हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियाँ कल की थी। इससे जो हम कह रहे थे उस पर छाप मोहर लगी कि हम सही दिशा के अंदर जा रहे हैं और अब राजस्थान में लड़ाकों को जोश मिला। अब दूसरे जो मामले उनको लेके कभी भी राजस्थान के नौजवान जंतर मंतर पे भी डेरा डाल सकते हैं, जिस तरह शहीद स्मारक पर डाला। सर, तमाम घोटाले हुए हैं, अलग अलग भर्तियों, पीटीआई हो, वो अलग अलग भर्ती है, तो उन सबको लेकर भी हम आगे प्लान बना रहे हैं एक बार, क्योंकि देखिए इस जो 127 दिन से निकले हम लोग भी। घर में जब आदमी के कार्यक्रम होता है ना, बाहर के नहीं करता। 127 दिन हर पल में राग नहीं रहा, लेकिन मेरी नज़र धरने पे रहती थी कि कोई दूसरा नहीं आ जाए, धरने पे कोई बात नहीं हो जाए। बच्चों को संभालना बड़ा टेढ़ा था। रात को देखा कितना जोश और जुनून था, किस तरह बच्चे नाच कूद रहे। देखा आपने, घुस गए थे चारों तरफ, डीजे ले आए थे कमिश्नरेट के आगे, जश्न मनाया, नाच रहे थे, पटाखे चला रहे और पूरे राजस्थान में जश्न मना कल और आज भी। थोड़ा सा कल डॉक्टर साहब वाला हमारा जो एपिसोड था वो ठीक दिशा में नहीं रहा, क्योंकि मामला ये था और क्रेडिट तो ऐसा है कि जो आदमी करता है उसको क्रेडिट मिलता है। उन्होंने जब शुरुआत करी तो उस समय मुझे बुलाते, मैं भी जाता। वो झंडा के साथ कर रहे थे, मैं बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ था, मैं उनके आंदोलन में गया नहीं, लेकिन मैंने उन्हें आमंत्रित किया था कि रैली के अंदर आप आओ और आप सरकार की तरफ से बात करो, आश्वस्त करो कि हम इन लाखों लोगों की भावनाएं पहुंचा देंगे। मैंने तो आमंत्रित किया था उनको। कल जो गंभीर आरोप लगा के फ़ोन पर झगड़ा कर लिया, हॉट टॉक हुई, हाँ थोड़ा गलत किया उन्होंने। देखिए मेरा भी दिल दुखा, लेकिन बाद में क्या कि मैंने सब ज़्यादा उनको ही माना था, हमेशा उनके साथ ही लड़ा हूँ मैं राजस्थान में। आपकी अच्छी मित्रता रही उनसे? मित्र थे क्या, बड़े भाई हमारे, बड़े हमसे। डॉक्टर साहब पुराने ज़माने के नेता हैं और मैंने तो कई बार उनके पक्ष में भी बहुत बयान मेरे मिलेंगे आपको जो उनके समाज के लोग नहीं दे पाए। मैंने हमेशा ढाल बन के उनके आगे खड़ा रहता था जब मैं उनके साथ था, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। हम हमेशा मिलते थे, बात भी करते थे। राजस्थान के अंदर नहीं, देखिए डॉक्टर साहब के अंदर, डॉक्टर साहब हर चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन मेरी उनसे शिकायत ये रहती कि वो बात को करके छोड़ देते हैं, वो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसके बाद में अंत आपने किया? नहीं है, देखिए अंत कोई ना कोई करता। ये 1.25 साल में अगर खुद ही कर लेते, कैबिनेट की मीटिंग में करा देते, उप समिति में नहीं थे, लेकिन भजन लाल जी के यहाँ बैठ जाते, मोदी जी के बाद धरना दे देते, इस्तीफा दे ही दिया था कि भर्ती रद्द करो, मेरी एक ही डिमांड है, हो जाती भर्ती रद्द। तो हमें इस तरह सड़कों में नहीं बैठना। कल सर वो क्रेडिट लेने के चक्कर में कह रहा है एसआईटी का गठन किया और हमने तमाम जो है हाईकोर्ट साहब ने, नहीं भजन लाल जी कह रहे हैं। भजन लाल जी को तो कुछ ही पकड़ा दो कागज है। एसआईटी का कहो, सीआईटी का नहीं कहा, ठीक रहो, सीआईटी कह देंगे, केट कह देंगे, केट बिल्ली कह देंगे, सेठ कह देंगे। उनका भजन लाल जी का क्या है यार, सुनो अभी 2-1 महीने का है उनका, रवाना कर देंगे इनको जल्दी, है ना। सर, आप दोनों के आरोप प्रत्यारोप रहे, उसमें तमाम तरीके के आपने भी लगाए और उन्होंने भी आप पर आरोप लगाए कि 200 करोड़ और एक दूसरे के लगे ना आरोप। आज उन्होंने माफ़ी भी, अरे माफ़ी मेरे से क्या मांगे डॉक्टर साहब, बड़े भाई मेरे, कैसी बातें कर रहे हो। डॉक्टर साहब के जो हॉट टॉकिंग है उससे मैं बहुत दुखी हुआ कि मैं तो एक ही आदमी का सबसे नज़दीक था, वो आदमी सत्ता में जाके किस तरह की बात कह गए, तो मुझे तकलीफ हुई। और मेरे को एक तकलीफ उनसे ये भी कि उनके हाथ से 5 करोड़ रुपए वो चाहते थे मेरे लेट के मैंने निकाल देते, उन्होंने नहीं निकाले मेरे पैसे। ये मेरी हमेशा शिकायत रही। वो पैसे इसलिए नहीं निकाले कि उपचुनाव और जगहों में भी थे, दौसा में भी था, तो इसलिए नहीं निकाले होंगे, लेकिन कभी मेरा तो करवा देते यार। सर, जोगाराम पटेल को लेकर के उनका एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि इस भर्ती को लेकर, एसआई भर्ती को लेकर हम कहीं ना कहीं संज्ञान लेंगे, तो क्या उनका इरादा सुप्रीम कोर्ट जाने की तरफ है? जोगाराम की तो पोती नकल करते हुए पकड़ी गई थी और इतना मैं कह रहा हूँ, अभी आज चुनाव हो तो 10,000 वोट आए इसके, लोग इसके जूते मारेंगे इलाके के अंदर, तैयार खड़े हैं लोग। आप देखना थोड़े दिनों बाद यही खबरें आएगी राजस्थान कि जोगाराम के कपड़े फटे, जोगाराम भागा, जोगाराम निकल के गली स्पीड से भागा। इन लोगों को राजस्थान की जनता देखना ही नहीं चाहती। जो बीजेपी के चेहरे हैं जोगाराम, ऐसे लोग हैं, इनके तो नाम ही बदल दी लोगों ने वहाँ पे, जोगाराम को अलग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जब कल जो आपकी हॉट टॉक हुई थी इसमें जाट और वशिष्ठ मीणा कहीं ना कहीं हो ही नहीं सकता। जाट मीणा तो साथ है सारे, बता दिया ना, कल ही हमने अपील कर दी थी।
और हम कौन से होटो कोई आमने सामने थोड़ी लड़े, चलता रहता है, डॉक्टर साहब की आदत है। पंचायती राज चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं? पूरी तैयारियां, ये है ना तैयारियां, और क्या है, तैयारियां तो है। टिकट बांट देंगे राजस्थान की जनता को, अगर लगेगा तो वोट दे देगी, नहीं लगेगा तो लड़ते रहेंगे। और कम से कम चुनाव लड़ रहे, यही बड़ी बात है। हमसे पहले पंचायत राज चुनाव किसी थर्ड पार्टी ने लड़ा भी नहीं, पिछली बार भी मैं नहीं लड़ा था, बड़े बड़े दल रहे हैं यहाँ, पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाए। 5 प्रधान, 1 म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन पिछली बार भी मैंने बनाया था। अब की बार प्रधान और प्रमुखों की संख्या बढ़ेगी, मेरी प्रधानों की बढ़ेगी म्यूनसिपलिटी के, और सीधे चुनाव अगर हो गए तो बहुत से लोग जीत के आएंगे RLP से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे हनुमान बेनीवाल जो कि RLP सुप्रीमो थे, और एक लंबी लड़ाई लड़ी SI भर्ती रद्द को लेकर, और राजस्थान हाईकोर्ट ने जो है SI भर्ती कल रद्द की। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।